वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जीवधारियों के नामकरण के नियम और कुछ वैज्ञानिक नाम। ठीक है, जीवधारियों के नामकरण के नियम में हम सबसे पहले वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसकी जाति का नाम, फिर वंश का नाम। ठीक है, देखो आज का जो टॉपिक है आपका वो है जीवधारियों के नामकरण के नियम और इनके वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले किसी भी जीवधारी का वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए इन 5 पॉइंट्स का या 5 नियमों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनके नियमों को। देखो, वैज्ञानिक नाम, ये लिखा हुआ है वैज्ञानिक नाम। आप वैज्ञानिक नाम किस प्रकार से लिखते हैं? सबसे पहले आता है वंश का नाम। किसका आता है? वंश। ठीक है, 1 नंबर पर वंश, फिर आता है जाति। ठीक है, 2nd नंबर पर ही आता है। तो वंश का नाम और जाति का नाम अगर हम लिखेंगे तो बन जाता है वैज्ञानिक नाम। क्लियर है? जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैंने लिखा होमो सेपियंस। क्या लिखा मैंने? होमो सेपियंस। तो बताओ आप, सेपियंस क्या है? मनुष्य की जाति हुई कि नहीं? बताओ, सेपियंस क्या हो गई? मनुष्य की जाति। और वंश क्या हो गया? होमो। तो होमो प्लस सेपियंस क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक नाम बन जाएगा किसका? मनुष्य का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बन जाएगा। ठीक है ना? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम में वंश का नाम, फिर जाति का नाम। क्लियर है? आप मेरी बात को समझना है ध्यान से। देखो, होमो सेपियंस को मैं यहां पर अगर लिखूं तो होमो, ठीक है, और देखो सेपियंस SAPIENS, होमो सेपियंस। आप इस होमो सेपियंस में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप किसी भी अक्षर को अगर ज्ञात करेंगे तो कम से कम, 2nd नंबर क्या है आपका? पहला नियम हमने पढ़ लिया है, कम से कम देखो इसमें 3 अक्षर कम से कम होने चाहिए और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? बताओ। ठीक है और देखो, तीसरा पॉइंट अब हम पढ़ते हैं वंश का नाम। वंश का पहला अक्षर, मतलब ये आप देखो इसमें 2 व्यक्ति हैं, ये सॉरी 2 नाम है इसमें। आप देखो, होमो में सबसे पहला क्या आना चाहिए? बताओ। होमो में सबसे पहला अक्षर जो है, कहने का मतलब वंश का जो तथा वंश का नाम जो है उसका पहला अक्षर जो है वो बड़ा होना चाहिए। बाकी जाति का नाम क्या होना चाहिए? छोटे होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? देखो, इसमें क्या है, वंश का नाम में पहला अक्षर क्या है? बड़ा होना चाहिए, पहला बड़ा, बाकी सारे छोटे, और इसमें जाति के नाम में भी सारे छोटे। क्लियर है ना? ये नियम का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये तीसरा नियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? चौथा नियम जो है आपका वो क्या है? देखो, इसमें क्या है? वंश तथा जाति। वंश तथा जाति के नाम, जाति नाम के तुरंत बाद वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। आप मेरी बात सुनो ध्यान से। होमो और प्लस में सेपियंस, आप बताओ तुरंत क्या लिखा जाएगा? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ये वैज्ञानिक नाम दोनों मिलाकर लिखे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? अभी तक ये अलग अलग थे, अभी तक अलग अलग थे होमो और सेपियंस, लेकिन दोनों को अगर हम मिला दें, एक साथ लिख दें, तो वंश तथा जाति नाम के तुरंत बाद वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। क्लियर है ना यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं, 5वां लास्ट का है हमारा। देखो, एक ही जाति के 2 वंश नामों को अलग अलग तरह से लिखा जाता है। एक ही जाति के 2 वंश नामों को अलग अलग तरह से लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा, जाति तो एक ही है इनकी, इंडिका, पीछे भी इंडिका। क्लियर है? लेकिन क्या है यहाँ पर देखो वंश नाम वंश अलग अलग है। वंश को बोलते हैं इंग्लिश में जेनेटिक। क्या बोलते हैं? जेनेटिक। जो नेम है ना वो क्या है? इनका दोनों का अलग अलग है। क्या है वो? जेनेटिक नेम। ठीक है, जेनेटिक नेम इनका क्या है? दोनों का अलग अलग है। अब देखो, अब इसमें देखो आप, यहां पर जो जाति है वो क्या है? सेम है। क्लियर है ना भाई? जेनेटिक नेम अलग अलग हैं और जाति क्या है इनकी? एक ही है। ठीक है ना? जाति का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बताओ आप, जाति को आप क्या बोलते हैं? बताओ। जाति को बोलते हैं आप स्पीशीज नेम। ठीक है ना? तो एक ही जाति के 2 वंश नामों को अलग अलग तरह से लिखा जाता है, आपको याद रखना है। इसमें देखो, वंश नाम अलग अलग है और ये जो है ये दोनों क्या हैं? सेम है। जाति नेम सेम है, स्पीशीज सेम है।
ठीक है, हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो कुछ इसमें जीवधारी हैं, 16 जीवधारी हैं वैसे, तो इनके आज हम वैज्ञानिक नामों को याद करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले मनुष्य, फिर गाय, कुत्ता, इसी प्रकार से इन सब का। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। ठीक है, मनुष्य हमेशा घर में रहता है, आपको याद रखना है होमो सेपियंस है। ठीक है, और दूसरा आता है गाय। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो सकता है? बोस इंडिकस। ठीक है, बोस इंडिकस। बोस इंडिकस आपको याद रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस होता है। ठीक है, तीसरा आता है कुत्ता। कुत्ते का क्या होता है बताओ? कैनिस फैमिलीज। क्या होता है? कैनिस फैमिलीज। ठीक है, कैनिस फैमिलीज। पहला मनुष्य का होमो सेपियंस, गाय का क्या होगा? बोस इंडिकस। याद रखना है कि इंडिया के अंदर गाय वो हमारी बोस है। ठीक है ना। तीसरा है कुत्ता। कुत्ता देखो कैसे है? कैनिस फैमिलीज। आपको पता है जो कुत्ता होता है, ठीक है, नाम रख दिया हमने इसका कैनिस, और फैमिली के अंदर सबके पास कुत्ता रहता है। तो तीसरा है कुत्ते का क्या है? कैनिस फैमिलीज। चौथा आता है बिल्ली। बिल्ली का क्या होगा बताओ? बिल्ली का क्या होगा? फेलिस डोमेस्टिका। क्या होगा? फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, पे फे बे। फेलिस मतलब बिल्ली, फेलिस बिल्ली। ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का है। ठीक है, ये याद हो गया, याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है मेंढक। मेंढक का क्या है? रेना टिग्रीना। क्या है? रेना टिग्रीना। मेंढक का क्या है? रेना टिग्रीना। ठीक है, रेना टिग्रीना याद रहेगा ना, मेंढक का रेना टिग्रीना। फिर उसके बाद आता है छठा, आता है मक्खी। मक्खी का क्या है? मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। हो सकता है इंग्लिश में इसका अलग मतलब हो, देखो MUSCA, म्यूज का भी हो सकता है, तो मस्का डोमेस्टिका इंग्लिश में देख लेना आप, हिंदी में दोनों में देख लेना। ठीक है, ऑप्शन में दोनों आते हैं। तो हमने 6 पढ़े हैं। मनुष्य का होमो सेपियंस, गाय का बोस इंडिकस, ठीक है, कुत्ते का क्या है? कैसे? कैनिस फैमिलीज, कुत्ता हमारी फैमिली में रहता है ना, कैनिस फैमिलीज। बिल्ली का क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। उसके बाद मेंढक रेना टिग्रीना। मक्खी का क्या है? देखो मैं से शुरू है, मक्खी का किससे शुरू है? मैं से, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका। और मेंढक का रेना टिग्रीना। नेक्स्ट आता है आम। आम का क्या हो सकता है? देखो नेक्स्ट आम आता है, आम का आता है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका। आपको पता है आमों का राजा इंडिया में क्या कहते हैं इसको? आमों के राजा को इंडिका, मतलब इंडिया में मैग्नीफेरा। मैग्नी मतलब मैंगो, मैंगो मतलब क्या होता है? आम। तो मैग्नीफेरा। ठीक है, याद रखना है आपको। हाँ, म्यूजा पैराडिसिका। इंग्लिश में कुछ अलग हो सकता है हल्का सा, ठीक है, लैंग्वेज अलग होती है इसकी। तो केले का क्या है? म्यूजा पैराडिसिका। ठीक है, केले का क्या है? म्यूजा पैराडिसिका। अब आता है नेक्स्ट, आता है अंगूर। अंगूर का क्या होगा? विटिस विनीफेरा। क्या होगा? विटिस विनीफेरा। विटिस विनीफेरा। क्या होगा? विटिस विनीफेरा। ठीक है, विटिस विनीफेरा। अंगूर का वैज्ञानिक नाम विटिस विनीफेरा। आलू का सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम।
ट्यूबेरोसम। आलू का क्या है? सोलेनम। और देखो सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है ना। आलू का क्या है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। नेक्स्ट आता है नारियल, कोकस मैकीफेरा। नारियल का क्या है? कोकस, कोकस आगे मेलीफेरा, कोकस मेलीफेरा, ठीक है। कोकस म्यूसीफेरा भी हो सकता है, म्यूजीफेरा कर दो इसको आप, कोकस म्यूजीफेरा भी हो सकता है। नारियल का क्या होगा? नारियल का है कोकस म्यूजीफेरा। नेक्स्ट है मूली, रेफेनस सटाइवस। मूली का क्या है? रेफेरस, रेफेरस सटाइवस, रेफेरस सटाइवस, ठीक है। मूली का क्या है? रेफेरस सटाइवस। और गाजर का क्या है? डांसज कैरोटा। क्या है? डांसज कैरोटा, कैरोटा। आप बताओ, कैरेट कहते हैं ना गाजर को, ठीक है। डांसज कैरोटा या कैरोटा डांसज, ठीक है। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्या है? चना। कोई चने का बताएगा क्या होता है? साइसर एरेटिनम, ठीक है। साइसर, साइजर भी होता है इंग्लिश में। और आगे क्या होगा? सराइटम। गाजर का क्या होगा? साइजर सराइटम, ठीक है ना। साइजर एरेटिनम, एरेटिनम। चने का है साइजर ए रेटिनम, रेटिनम, ठीक है। साइजर ए रेटिनम, साइजर ए रेटिनम। नेक्स्ट क्या है? धान। और धान का क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। धान का देखो, धान का है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। और गेहूं का क्या है? देखो ट्रिटिकलम, ट्रीटिकुलम और एस्टिवा, ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना। ट्रिटिकम एस्टाइवम या एस्टिवम, ठीक है। तो ये आपको 16 आज याद होने चाहिए, ठीक है। कल आपको बिना देखे बताना है। फिर से मैं एक बार इनको बता रहा हूँ। मनुष्य का क्या होता है? होमो सेपियंस। गाय का होता है बोस इंडिका। कुत्ता कैनिस फैमिलीज। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका। अगर आपको याद ना रहे बिल्ली का, तो कुत्ता फैमिलीज में रहता है, कैनिस फैमिलीज। बिल्ली का क्या है? यहाँ पर फेलिस रीज, फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिक को घरेलू कहते हैं ना, फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली घर में भी रहती है कई बार। आगे मेंढक, मेंढक का क्या है? रहना टिग्रीना, टें टें करता है ना, रहना टिग्रीना से याद रखना है आपको। मक्खी का क्या है? मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। आम का क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। केले का क्या है? म्यूजा पेराडिसिका, म्यूजा पेराडिसिका, ठीक है। नवा है अंगूर का है विटिस विनीफेरा, विटिस विनीफेरा। आलू का क्या है? सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है। अगर आलू याद ना रहे तो मैं बता रहा हूं आपको आलू का कैसे याद रखना है। राहुल गांधी ने एक बार आलू की फैक्ट्री लगाई थी, तो वो बात क्या हो गई? सोल्व हो गई, ठीक है। क्या हो गई? सोल्व। तो इसलिए हम इसको याद रखेंगे, आलू की फैक्ट्री सोल्व हो गई, तो सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है। सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू याद रहेगा आपको, सोल्व हो गए ना ये प्रॉब्लम। आगे क्या है? नारियल। नारियल का देखो क्या है? नारियल को कई बार हम कोक किसी बोतल में पी सकते हैं ना, नारियल को कोक की बोतल में पी सकते हैं ना, कोक की जो जैसे वो आती है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो कॉक्स म्यूजीफेरा, कॉक्स म्यूजीफेरा याद रह जाएगा ना। मूली का क्या है? मूली, आजकल मूली लेके जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो रेफर करते हैं उसको, क्या करते हैं? तो रेफरस सटाइवस, ठीक है, रेफरस सटाइवस।
मूली का याद हो गया होगा, रेफर करते हैं ना, सटाइवस, रेफरस सटाइवस। आगे क्या है, गाजर, गाजर को कैरोटा कहते हैं, और डांस करती हुई गाजर देखेंगे आपने, उपाड़ते हैं जब उसको, ठीक है, तो डांसेस कैरोटा। नेक्स्ट क्या है, चना, चना का साइज देखा है ना आपने, चने में, चने का साइज होता है ना, कुछ अलग ही साइज होता है, तो साइजर, एरेटिनम, ठीक है। धान का क्या है, ओराइजा सटाइवा, धान का, धान का मतलब क्या होता है, चावल, चावल जैसा होता है, धान को चावल बोलते हैं, तो इसका है ओराइजा सटाइवा। गेहूं का क्या है, देखो, ट्रिटिकम एस्टिवम या एस्टाइवम, एक ही बात है, ट्रिटिकम एस्टाइवम या एस्टिवम, ठीक है। ये 16 आपने आज जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम पढ़े हैं, ठीक है, ये आपको याद हो जाने चाहिए।